आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। जेपी पावर के शेयर में आज भी बहुत बड़ी गिरावट है। तो ये गिरावट क्यों हो रही है, जबकि रिजल्ट तो बहुत ही बेहतरीन है, उसके बावजूद भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे असली वजह क्या है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में यहाँ पे पावर सेक्टर को लेकर 3-4 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। और क्या इस समय हमें निवेश करना चाहिए जेपी पावर में, या फिर इस स्टॉक से हमें दूर होना चाहिए। क्यों इतने शानदार रिजल्ट के बाद भी गिरावट हो रही है, क्या वाकई में जेपी पावर में कमजोरी है, या फिर एक तरह से यहाँ पे छलावा किया जा रहा है और इस समय हमें इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। क्या ये फिर से मौका आएगा इसमें खरीदारी का, क्या आने वाले समय इसमें तेजी बन सकती है। तो बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे, जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 7.85 पर और यही दिन भर का हाई था। लो बना 7.45 का, अंत में क्लोजिंग 7.50 पर रही, जहाँ पे हमें 4.46% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो ये आप देख सकते हो कि जो कल की क्लोजिंग थी उस पर शुरुआत तो हुई, लेकिन वहाँ पे टिक नहीं पाया। कल भी गिरावट थी, आज भी गिरावट हुई, लेकिन क्या वाकई में जेपी पावर इतना कमजोर है? तो बिल्कुल नहीं है। जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इसके पास काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट है। आप देख सकते हो कि कंपनी थर्मल पावर प्लांट के ऊपर काम तो करती है, लेकिन इनका एक बड़ा विष्णुप्रयाग में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है। साथ में कंपनी सीमेंट ग्राइंडिंग का काम भी करती है और इनकी कोल माइंस भी है, और इसीलिए ये कंपनी मजबूत है और बहुत ही पुरानी फर्म है। देख सकते हो कि जेपी ग्रुप बहुत पुराना है। आने वाले समय में इसमें हमें तेजी आती हुई बिल्कुल दिखाई दे सकती है। अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करें तो मार्केट कैप 5140 करोड़ रुपीज़ का है। अब इसकी करंट प्राइस 7.50 के आसपास है। अगर इसके लो और हाई की बात करें तो 3.35 इसका 52 वीक का लो है, 11.2 इसका 52 वीक का हाई है। आपको काफ़ी नीचे मिल रहा है स्टॉक इस समय। स्टॉक का पी देखें तो 14.9 का है, बुक वैल्यू 15.2 है, और यहाँ पे आप देखो तो आरओसी इसका 6.38%, आरओई इसका 1.27%, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है। ये अपनी बुक वैल्यू से लगभग आधी कीमत में आपको मिल रहा है, यहाँ पे एंट्री की जा सकती है बिल्कुल। अब देखें इनके रिजल्ट को, तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट पेश किया है इस बार। आप देख सकते हो कि सितंबर 2021 के क्वार्टर में इनका जो टोटल सेल्स था वो 902 करोड़ का था, जो आप देखोगे इस बार बढ़ते हुए 1820 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, यानी दुगना हो गया सेल पिछले 4 क्वार्टर के दौरान। तो इससे तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि वाकई में बहुत ही तेज़ी से इनका बिजनेस बढ़ रहा है, और ऐसे में जब बिजनेस बढ़ रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे दाव लगाया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त उछाल है, जहाँ पे सितंबर में इनकी 218 करोड़ रुपये की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थी वो 628 करोड़ रुपये तक पहुँच गई है। ज़बरदस्त उछाल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे -1 करोड़ था सितंबर क्वार्टर में, और वो बढ़ के इस बार हो चुका है 242 करोड़ रुपीज़ का। बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है इनके नेट प्रॉफिट में। तो नेट प्रॉफिट बढ़ा है और इस वजह से इनका ईपीएस भी बढ़ गया है। आप देख सकते हो इस बार जो ईपीएस है वो 0.35 है। तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये रिजल्ट बहुत ही उत्साहवर्धक है। पिछले अगर 4 रिजल्ट को हम डिस्कस करें, यानी 4 साल की परफॉर्मेंस को देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्च 2020 में इनका जो टोटल सेल था पूरे साल का वो 3284 करोड़ रुपीज़ का था, जो इस फाइनेंशियल ईयर में बढ़ के 5530 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है पूरे साल के हिसाब से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो 887 करोड़ रुपये का था मार्च 2020 में, जो इस बार बढ़ के 1485 करोड़ रुपये तक पहुंचा है। तो यहाँ पे ज़बरदस्त बढ़ोतरी है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2020 में कंपनी को 2162 करोड़ रुपये का बहुत बड़ा लॉस हुआ था, लेकिन इस बार कंपनी को 345 करोड़ रुपये का बम्पर प्रॉफिट हुआ। तो ये आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है, और जिसके दम पे कह सकते हैं कि जेपी पावर में तो हम इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात निकल के आ रही है कि एफआई लगातार इन्वेस्टमेंट करे स्टॉक के अंदर। आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिलहाल प्रमोटर की होल्डिंग 24% है। ये होल्डिंग जो कुछ कम हुई थी, इसके पीछे वजह थी कि प्रमोटर ने अपने शेयर बेच के अपने कर्ज को कम किया था। अब एफआई की बात करें तो 0.90% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में 1.02 हुई, फिलहाल मार्च में 1.20 और जून क्वार्टर में 2.83% की होल्डिंग। हर क्वार्टर में एफआई होल्डिंग बढ़ा रहे और बाजार में एग्रेसिव तरीके से एफआई खरीदारी शुरू कर चुके हैं। ये इसके लिए एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है और इसमें आपको निवेश करना चाहिए। आज भी उन्होंने करीब 3000 करोड़ रुपये का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, जिससे एक बात तो समझ में आ रही है कि अब एफआई का निवेश आएगा यहाँ पे। तो थोड़ी सी गिरावट के बाद में यहाँ पे तेजी बनेगी। ये जो गिरावट है इसके पीछे वजह है रिटेल इन्वेस्टर।
यहाँ पे अगर हम डीआई की बात करें तो उनकी होल्डिंग फिलहाल अनचेंज है, जो मार्च में थी 23.12% वो अभी भी है। यहाँ पे जनरल पब्लिक की बात करें तो 50.05% की होल्डिंग है, और यहाँ पे अब जनरल पब्लिक की तरफ से ही बिकवाली हो रही है, क्योंकि आज कोई बड़ी डील हुई नहीं है। इसका मतलब यह कि जो माल बेचा गया वो जनरल पब्लिक की तरफ से बेचा गया। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया, एक तरह से बड़ा रिलीफ दिया गया है पावर सेक्टर की कंपनियों को, क्योंकि जिस समय कोल शॉर्टेज होती है उस समय सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया था। 26 मई को एक ऑर्डर लाया था जिसके तहत हर पावर सेक्टर की कंपनियों को, जो भी कोल बेस्ड पावर प्लांट चलने वाली कंपनियां, उनको 10% इंपोर्टेड कोल यूज करना था अपने कोल के साथ में, और ये सबके लिए मैंडेटरी कर दिया गया था। लेकिन जब अब बिजली की खपत थोड़ी सी कम हो गई है मानसून की वजह से, तो ऐसे में उन थर्मल पावर प्लांट कंपनियों को छूट दे दी गई कि अब आपको 10% इंपोर्ट कोल यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी उस ऑर्डर से उनको राहत दे दी गई है। एक बहुत बड़ा इनके लिए एक तरह से पॉजिटिव ट्रिगर होने वाला है, क्योंकि जो इंपोर्टेड कोल था उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी और इस वजह से इनका इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा था। तो अब उनको चिंता मुक्त कर दिया गया है। इस ऑर्डर को सरकार ने अभी फिलहाल वापस ले लिया है, यानी अब वो उनको छूट है कि वो अपने यहाँ से जो यहाँ का जो हमारा इंडियन कोल है उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बड़ी राहत दी गई है सरकार की तरफ से। अब यहाँ पे एक और बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है, जिसको हमने कल भी डिस्कस किया था, लेकिन कल वॉइस की कुछ प्रॉब्लम थी, टेक्निकल इशू की वजह से आपको वो आवाज़ समझ में नहीं आ पाई होगी। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो सरकार ने एक तरह से ठान लिया है कि आने वाले समय में कोल बेस्ड पावर प्लांट को प्रमोट करना होगा, क्योंकि फिलहाल जो ग्रीन एनर्जी के जो सोर्सेज है, चाहे विंड एनर्जी हो या सोलर एनर्जी हो, उनकी एक लिमिट है। आप देख सकते हो कि ग्रीन एनर्जी के जो सोर्सेज है, यानी आप समझ सकते हो कि सोलर पावर रात में बिजली नहीं बना पाएंगे, और हवा नहीं चलेगी तो विंड एनर्जी से भी बिजली नहीं बनेगी, और अभी बहुत लिमिटेशन है उसमें। इसलिए सरकार ने यहाँ पे आने वाले समय जो बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है और बढ़ने वाली है, उसके लिए ज़रूरी है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट को और प्रमोट किया जाए, उनके लिए राहत के द्वार खोले जाए। तो ऐसे में ये जितनी भी कोल बेस्ड पावर प्लांट कंपनियाँ, उनका भविष्य उज्ज्वल है। ऐसे में आपको जेपी पावर में बिल्कुल निवेश करना चाहिए, कंपनी बहुत मजबूत है। एक गवर्नमेंट ने और जो अच्छा डिसीजन लिया उसका फायदा भी इन कंपनियों को मिलने वाला है। पिछले कई सालों से जितनी पावर सेक्टर की कंपनियां वो फंड की कमी से जूझ रही है, इसके पीछे वजह कि काफ़ी स्टेट का जो बकाया है उनको मिल नहीं पा रहा है। यहाँ पे देखें तो करीब 2.5 लाख करोड़ रुपीज़ की कर्ज है टोटल पूरे अलग अलग स्टेट के ऊपर, और ये पावर सेक्टर की कंपनियों को देना है, लेकिन वो दे नहीं रहे। अब सरकार की तरफ से एक सख्त निर्णय दिया गया है और उनसे कहा गया कि जल्द से जल्द आप ये ड्यू क्लियर कीजिए, यानी पावर सेक्टर की कंपनियों को ये पैसे दीजिए, और ये पैसे आने शुरू हो जाएंगे जल्दी, क्योंकि सरकार ने इसके ऊपर अब सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। तो जैसे ही ये बकाया रकम मिलेगी इन पावर सेक्टर की कंपनियों को, तो इनका भविष्य बिल्कुल उज्जवल होने वाला है। अब फिलहाल ये सारे के सारी कंपनियों को बहुत सारा ड्यू बकाया है, ये मिलेगा तो ये कंपनियां बहुत तेज़ी से अपना बिजनेस आगे बढ़ा पाएगी, और उनको कैश में माल खरीदने में भी सहूलियत होगी। इस बार जो कोल भी नहीं मिल पा रहा था क्योंकि वो कैश मांग रहे थे, और इसी वजह से वो दे नहीं पा रहे थे, तो ये जल्दी ही सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। दूसरी तरफ सरकार ने एक और कदम भी उठाया कि जितने भी पावर सेक्टर की कंपनियां, उनको बैंकों से कहा गया कि उनको रेस्क्यू किया जाए, उनको अगर फंड की जरूरत है उनको फंड दिया जाए। यानी कुल मिला के सरकार की तरफ से पावर सेक्टर को बहुत एक तरह से हर तरह की राहत दी जा रही है। दूसरी तरफ सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाने जा रही है। वैसे ये बिल फिलहाल लोगों के अपोज की वजह से इसको रोका गया है, लेकिन ये पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया है, जल्दी बिल आ सकता है। अगर ये बिल आएगा तो एक तरह से देखें तो लोगों के लिए ये छूट हो जाएगी कि वो कोई भी बिजली इस्तेमाल कर पाए। यानी फिलहाल तो डिस्कॉम के माध्यम से जो बिजली आते हैं उसी को इस्तेमाल करते हैं। आने वाले समय बाजार में प्राइवेट प्लेयर भी आएंगे, और जहाँ पर उनको अच्छी सुविधा मिलेगी, जो उनको बेनिफिट देगा, उसके पास से वो बिजली ले पाएंगे, ये उनके लिए फ्रीडम होगा। तो ऐसे में आप देखोगे कि इस हेल्दी कंपटीशन की वजह से जिस तरह से मोबाइल का कनेक्शन, इंटरनेट का कनेक्शन अपनी मर्जी का ले पाते, वैसे बिजली अगर इस्तेमाल करेंगे तो प्राइवेट प्लेयर जब आ जाएंगे तो ये जो टेंशन है इन कंपनियों का वो भी खत्म होगा, इनके जो बिल है वो भी जल्द से जल्द क्लियर हो पाएंगे। तो कुल मिला के पॉजिटिव माहौल बन सकता है। तो ऐसे में आने वाले समय जेपी पावर में तेजी बनेगी, ये गिरावट जल्दी थम जाएगी और यहाँ से फिर से खरीदारी शुरू हो जाएगी। आज ये गिरावट है, इसके पीछे वजह है रिटेल इन्वेस्टर, किसी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे बिकवाली बिल्कुल नहीं की है, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे डरना नहीं है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 88% बाई की कॉल है, 8% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। तो ये आप देख सकते हो 100 में से कम 92% लोग इसको लेना पसंद करें। अब एक पिवट लेवल को भी चेक कर लेते, यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 7.53 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 7.22 तक स्टॉक जाएगा, और नीचे गया तो 6.73 तक जाएगा। वैसे पहला सपोर्ट यहाँ पे टूटा है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 8.33 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 8.82 तक स्टॉक जा सकता है, और फिर ऊपर गया 9.13 तक जा सकता है। तो बिल्कुल तेजी से स्टॉक आगे जाएगा और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। बिना डरे इस मौके का फायदा उठाए और खरीदारी करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।